स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी जी जो मिठाइयाँ मिल रही हैं लॉकडाउन के रूप में, वो आप भी घर बैठे उनको एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल ये तो मजाक की बात थी। आपकी और हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोदी जी लॉकडाउन जैसे बड़े कदम उठाए रहे। इस लॉकडाउन की वजह से कई लोग घर बैठकर वीडियो या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और कई लोग बेचारे जो गरीब परिवार से हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सबके लिए फ्री में क्लासेस लाई जा रही हैं। तो आप भी घर बैठे ही इस वीडियो का ध्यान से देखिए। फिर अगर पूछें कि विज्ञान क्या होता है, सोचिए क्या होता है विज्ञान के बारे में। आई थिंक आप लोगों ने सोच भी लिया होगा कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान को अगर देखा जाए तो विज्ञान जो है, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, वि और ज्ञान। जैसा कि वि का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानकारी। अगर इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दें तो शब्द बनता क्या है, विशेष जानकारी। तो किसी भी वस्तु, पदार्थ या किसी भी मनुष्य या किसी भी कोई भी चीज का विशेष जानकारी का उन्हें क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। कोई भी विशेष जानकारी का उन्हें क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान आप जैसे पता होगा, विज्ञान आपने छोटे में पढ़ा होगा, 6 या 7 या 8 9 में सामाजिक विज्ञान, टेंथ में भी आपने देखा। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपने विज्ञान पढ़ा है। विज्ञान को भी जब आपने 11th और 12th में गए तो उसको बांट दिया गया। विज्ञान को भी 3 भागों में बांट दिया आपने, इसमें भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो विज्ञान की क्या डिफिनेशन बताइए। विज्ञान की डिफिनेशन क्या हुई, किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी का होना, क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के भी आपने जब छोटे पढ़ा होगा तो सामाजिक विज्ञान। सामाजिक का मतलब क्या होता है, समाज से रिलेटेड चीज, चाहे वो मनुष्य हो कि हमारे समाज में क्या हो रही है, किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वो सब के अध्ययन जो है वो भी क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। जब आपने आगे पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे पढ़ाते हैं, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान का मतलब होता है इसमें आप किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वो कौन कैसी वस्तु, जैसे कोई पंखा है या कोई पदार्थ है, जो प्लास्टिक है, कुछ भी है, या कोई भी जो धरती में वस्तु है, उन सब का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा कि कोई चीज़ हम ऊपर फेंकें तो वो नीचे आती है। तो नीचे किस प्रकार आती है, कौन सी घटना होती है, कौन सी घटना नहीं होती है, इस प्रकार की जो जानकारी होती है वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, भौतिक। तो भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या बनती है, किसी भी विशेष वस्तु की विशेष जानकारी का प्राप्त करना क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर दूसरा वर्ड क्या आया, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ की संरचना, संगठन किस प्रकार बनी है, उसमें कौन सी भौतिक या कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। अब भौतिक और रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो रसायन विज्ञान क्या बना, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी द्रव्य की पदार्थ, संरचना, संगठन तथा उनमें होने वाली भौतिक रासायनिक क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, रसायन। तीसरा वर्ड क्या है, जीव विज्ञान। जीव से आप लोग समझते हैं क्या होता है, जीव। इस प्रकार जीव विज्ञान में आप जीव जंतु, पौधे, वनस्पतियों में का अध्ययन करते हैं कि कोई भी जीव है या कोई भी प्राणी है वो किस प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण करता है, किस प्रकार भोजन करता है, या उसके बॉडी में किस प्रकार की रिएक्शन होती हैं, कौन सी क्रिया करता है, कौन सी क्रिया नहीं होती है।
पेड़ पौधे किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, वो सब करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग? जीव विज्ञान में करते हैं। कहाँ करते हैं? जीव विज्ञान में। हेडिंग क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य की संरचना, संगठन तथा इनमें होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। क्या कहा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या बोला? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य की संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाली भौतिक और रासायनिक, किसमें होने वाली? द्रव्य में होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं? अध्ययन कराते हैं। क्या कराता है? रसायन विज्ञान। इसे रिपीट कर दे रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य की संरचना, संगठन तथा द्रव्य में भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? हमारा रसायन विज्ञान। इस पूरी डिफिनेशन में एक वर्ड क्या आया है? द्रव्य। द्रव्य क्या होता है पता होगा? कुछ लोगों को नहीं पता होगा। हमेशा ही ध्यान रखिएगा, द्रव्य और द्रव्य ये दोनों अलग वर्ड हैं। द्रव्य डिनोट करता है किसको? पदार्थ को। और द्रव्य डिनोट करता है किसको? जल या लिक्विड किसी पदार्थ को। द्रव्य का मतलब पदार्थ और द्रव्य का मतलब जल होता है। क्या कहा? द्रव्य का मतलब पदार्थ और द्रव्य का मतलब क्या होता है? जल होता है। एक बार रिपीट करते हैं फिर से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य की संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान की डिफिनेशन पढ़ी, उसमें एक वर्ड क्या आया? द्रव्य आया। कौन सा वर्ड? द्रव्य। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें भार होता है, संरचना होती है तथा इसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। मतलब इनमें कई प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, भौतिक हो सकती है, रासायनिक। वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। फिर आपने द्रव्य पढ़ा तो द्रव्य को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, धातु, अधातु और उद्धातु। यौगिक के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है। तो अब हम बात करें तत्व की। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वह होता है जिसे आप तोड़ या नष्ट नहीं कर सकते हैं, जिसे आप ना तो तोड़ सकते हैं ना इसको नष्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? तत्व। केवल आप उसका रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे कागज को अगर हम चलाएंगे तो कागज कार्बन के रूप में निकलेगा, कागज नष्ट नहीं हुआ, वो कार्बन के रूप में निकलेगा। जैसे कोई प्लास्टिक है या कोई लोहा है, लोहे से आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बनती है, टीन है, बक्से बनते हैं या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो वो क्या है? लोहा, तत्व है। लोहे से आप क्या बना रहे हो? मशीनें बना रहे हो या बक्से बना रहे हो या कई प्रकार की चीजें बना रहे हो, वो क्या है? पदार्थ। वो क्या है? पदार्थ। तत्व क्या है उसमें? लोहा। तो लोहे को आप जितना भी गलाओगे तो लोहा गलेगा, ना कि वो नष्ट होगा, उसका रूपांतरित होगा लोहे का। लोहे का क्या होगा? रूपांतरित। तो लोहा क्या हुआ? तत्व। लोहा क्या होगा? तत्व। फिर दूसरा हमारा वर्ड क्या आता है? यौगिक आता है। यौगिक किसे कहेंगे? यौगिक होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है।
मिश्रण क्या होता है? मिश्रण भी होता है दो या दो से अधिक पदार्थों में। तो अब बात आती है डिफरेंस क्या है? यौगिक और मिश्रण में। तो यौगिक की अगर सही डिफिनेशन बताई जाए तो क्या होगी? यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, वो कहलाता है यौगिक। और मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाए तो वो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। जैसे यौगिक में आपने कहा जो बेस्ट एग्जाम्पल है जल। जल मिश्रण में क्या होता है? जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप शरबत में, तो शरबत में दो चीजें दी जाती है, तो जल और एक क्या दिया जाता है? शक्कर दी जाती है। तो यदि किसी पर्सन को या किसी आदमी को कम मीठा पसंद है तो वो शक्कर को मात्रा कम रखेगा, जल की मात्रा कम। यदि किसी व्यक्ति या किसी पर्सन को जल की मात्रा ज़्यादा रखनी है या शक्कर की मात्रा कम रखनी है तो आप अपने इच्छा अनुसार उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो सब पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। वो सब पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। कंफ्यूजन? नो सर। सो गाइस, आज के लिए हम लोग इतना ही टॉपिक रखते हैं। तो किसी को भी यदि आज की पढ़ाई में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में या आपकी स्क्रीन में इंस्टा की आईडी से होगी या हो रही होगी तो आप वहाँ पर हमें मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू वॉचिंग दिस माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।